हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सब खुश होंगे अपने अपने घर में। अभी तो सब जगह गणपति पूजा का माहौल चल रहा है। घर घर में बैठाया जाता है गणपति की मतलब गणपति की तो करा रही हूँ मैं। गणपति की प्रतिमा बैठाई जाती है। मतलब महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ मैं। पुणे में तो बहुत होता है वैसे, हर घर में बैठ लोग गणपति की प्रतिमा लाते हैं और 10 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं नियम से, बहुत श्रद्धा और विश्वास से। लेकिन मैं तो अभी पुणे में नहीं हूँ, मेरा बैड लक। मैं मुंबई में हूँ। देखो मुंबई में ही मैं तुरंत निकली हूँ उनसे, होटल से डॉक्टर के जाने के लिए अपॉइंटमेंट है मेरा 6-7 के बीच में है। थोड़ा बहुत टाइम तो इधर उधर हो ही जाता है, ट्रैफिक बहुत रहेगा तो थोड़ा सा पहले ही निकलती हूँ मैं। और कल तो कोई भी मुझे नहीं मिला, मतलब हम लोग जल्दी लौट आए थे डॉक्टर के यहाँ से। तो जिस एरिया से लौटे थे तो उस तरफ में कुछ बड़ा पंडाल नहीं दिखा, छोटा मोटा था, तो मैंने कैप्चर नहीं किया मोबाइल में। आप लोगों के लिए सोची थी मैं कैप्चर करूँ कुछ बड़ा पंडाल दिखेगा तो, लेकिन यहाँ भी कुछ मुझे जिधर से जाते उधर से कुछ मिलता नहीं है वैसा बड़ा पंडाल। आज मिलता है कि पता नहीं, कहीं कभी रूट चेंज भी करते हैं हम लोग जो पास पड़ता है, और जहाँ ट्रैफिक कम होता है उधर ही हम लोग उधर से ही चले जाते हैं, मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं। देखो बाहर का नज़ारा ऐसे ही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। मुंबई आए तो मुंबई का नज़ारा दिखाते रहूँगी मैं। अभी बहुत दिन हुई यहाँ मुंबई में, 1 वीक तो रहूँगी शायद, क्योंकि ट्रीटमेंट ही है, रोज़ लेना पड़ता है मुझे ट्रीटमेंट वो। देखो और बारिश शुरू हो गई है मुंबई में हल्की फुल्की। तो बहुत मतलब 4-5 दिन पहले, मुझे लगता है 1 वीक पहले तो बहुत ही बारिश थी। आप लोगों को तो न्यूज़ मालूम ही होगा। उस समय लकीली मैं पुणे में ही थी, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था मुझे, कफ एंड कोल्ड। तो यहाँ का ट्रीटमेंट ले सकती थी वैसे मैं, तो मैं पुणे ही चली गई थी वापस। अभी 15 दिन मुझे लगता है 15 डेज या 15 डेज हो गया शायद मुझे लगता है। उसके बाद मैं आई हूँ मुंबई के लिए। गैप भी हो गया, जो अच्छा नहीं है गैप होना। हो गया तो क्या करूँ, तबीयत नहीं ठीक थी। है ना, भगवान जब पनिशमेंट देते हैं ना तो हर तरफ से देते हैं। देखो थोड़ा बहुत डेकोरेशन है यहाँ पे, और इससे ही फ़ोन आ गया था किसी का, कंपनी वाले का। कट हो गया मेरा मोबाइल, फिर वापस ऑन किया मैंने। तो सारे सबके घर में भी तो बहुत तरह तरह के पकवान बन रहे होंगे गणपति भगवान के नैवेद्य के लिए। मतलब जिनके यहाँ मूर्ति की स्थापना की जाती है 10 दिन के लिए, चाहे 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, चाहे 7 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी लोग बैठाते हैं, तो लोग तरह तरह के नैवेद्य बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। और मोदक तो ज़रूर से ज़रूर बनता है, एक दिन तो ज़रूर बनाते हैं लोग पुणे में। तो मैं देखती हूँ अपने फ्रेंड सर्किल में, मोदक तो कंपलसरी वो लोग बनाती है, एक दिन तो पक्का बनाती है। मोदक का थोड़ा प्रिपरेशन भी होता है। अगर ऊपरी से मोदक बनाएंगे, मतलब वो स्टीम से बनाते हैं जो चावल का, तो वो तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। लेकिन उन लोग को मालूम है, जिनको बनाना आता है उनके लिए तो ईजी होता है। हम जैसे लोगों के लिए लेंदी रहेगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, कभी बनाया नहीं तो। लेकिन इधर के लोग तो अक्सर बनाते हैं, तो उन लोग के लिए तो आराम से बन जाता है। फास्ट भी बना लेती है मेरी फ्रेंड्स लोग, तो बहुत अच्छे से बनाती है मोदक, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग को मालूम है क्या गणपति भगवान को मोदक क्यों किया है? आज मैं सोची आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करती हूँ कि सब लोग जानते हैं कि गणपति को मोदक चलता है, मोदक पसंद है, मतलब नैवेद्य में खाने में। लेकिन मोदक क्यों पसंद है? तो इसके पीछे भी ना एक कहानी है, ऐसा बोलते हैं मैंने से कहीं तो, कि गणपति भगवान तो आप लोग को सबको मालूम है प्रथम पूज्य देवता है। क्योंकि एक बार शर्त लगी थी कि जो
पृथ्वी का परिक्रमा जल्दी से मतलब जल्दी लगा के आ जाएगा, कम सबसे कम समय में लगाएगा, तो उनको ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। मतलब प्रथम पूजा उनकी ही की जाएगी, क्योंकि सारे देवताओं में मतलब ये हो गया कॉम्पिटिशन हो गया कि मेरी पूजा हो मेरी पूजा हो। तो इसके लिए शायद ब्रह्मा विष्णु महेश ने मतलब इस शर्त रखी कि जो भी पहले फर्स्ट जल्दी आ जाएगा पृथ्वी का चारों ओर का परिक्रमा करके जितने कम समय में उसको ही पहला स्थान दिया जाएगा पूजा में, उसकी पूजा प्रथम पूजा उनको ही माना जाएगा। तो गणपति भगवान तो थे बुद्धि के चालाक, गणपति भगवान को बुद्धि का भी देवता कहा जाता है। तो उन्होंने सोचा पृथ्वी का परिक्रमा करने जाएंगे तो बहुत टाइम टेकेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो उनको लगा चारों धाम तो अपने माँ बाप ही होते हैं, तो क्यों ना हम माँ बाप की परिक्रमा करके आ जाएं। तो जल्दी से उन्होंने शिव पार्वती को जो हिमालय पर्वत पे रहते हैं उनका परिक्रमा करके मतलब आ गए। तो सब देवताओं ने उनकी वाहवाही की कि हाँ मतलब चारों धाम सबसे प्रथम पूज तो माँ बाप ही है। पृथ्वी के पर मतलब पृथ्वी का जो परिक्रमा करेंगे हम, उससे पहले अगर हम भगवान अपने माँ बाप की पूजा करते हैं, पृथ्वी पर जो भी चारों धाम है वहाँ की परिक्रमा करेंगे, चाहे जो भी पूजनीय स्थल है, उससे पहले माँ बाप की परिक्रमा करेंगे तो वो मतलब सुंदर माँ बाप का क्या बोलेंगे वर्ड मेरे मुँह में नहीं आ रहा है। माँ बाप को मतलब आदर देना कहेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। मतलब माँ बाप ही पूजनीय है, चारों धाम तो माँ बाप के चरणों में ही है। ऐसा गणपति का सोच सबने देखा, तो सब लोगों ने सब देवताओं ने वाहवाही की और उनको ही प्रथम देवता का मतलब प्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया गया। तभी से हमारे घरों में कभी भी शुभ काम होता है तो देखो गणपति भगवान की पूजा की जाती है। सबसे पहले प्रथम पूजा गणपति बाबा को निमंत्रण देते हैं, उनका आह्वान करते हैं। कोई किसी भी शुभ काम में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी छोटा सा भी काम हो घर का शुभ, तो सबसे पहले हम लोग गणपति को बुलाते हैं। और मैं वही बोल रही थी अभी, गणपति भगवान को मोदक क्यों चढ़ता है। तो एक बार सब प्रथम पूजते तो सब देवताओं ने भगवान को एक बार मतलब भोजन अर्पित किया, तरह तरह के पकवान लाए, स्वीट्स लाए, बहुत अनेक तरह के व्यंजन लेके आए। व्यंजन में डिशेस, बहुत सारे डिशेस सब देवता भगवान को गणपति भगवान के सामने लाए, खाने के लिए उनको अर्पण किया। लेकिन गणपति भगवान को क्या पेट ही नहीं भरा था, उनको समझ में अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो गणपति भगवान को सेटिस्फेक्शन कब मिला, जब माता पार्वती ने मतलब गणपति की माता पार्वती जी ने चावल गुड़ और नारियल का स्वीट्स तैयार करके गणपति को दिया मोदक के रूप में। तब से गणपति भगवान को मोदक बहुत पसंद है। जब वो खाया गणपति भगवान ने मतलब तो उनको मतलब सेटिस्फेक्शन मिला कि अब मेरा मन तृप्त हो गया। मतलब ये चावल गुड़ और नारियल का मैंने जो स्वीट्स खाया ना, जो माँ के हाथों से बनाया गया है, वो मेरे लिए बेस्ट है। देखो एक छोटा सा मंदिर था दिख रहा है आपको, वो मेरे लिए बेस्ट व्यंजन है, क्योंकि इसमें सादगी है, प्यार है, माँ का ममता है, माँ का समर्पण है। तो ये मेरा सबसे प्रिय भोजन है। तब से गणपति भगवान को मोदक चढ़ाया जाता है। मतलब सबको मालूम पड़ा कि गणपति भगवान को मोदक माँ पार्वती के हाथों को बना मोदक ही बहुत पसंद आया है। तो तभी से ऐसी मान्यता है कि हम लोग भी जब ऐसा पुरानों में मिलता है, ये कथा का मतलब विवरण किया गया है ये कहानी का, तब से मतलब हम लोग भी जब गणपति भगवान की पूजा करते हैं तो मोदक जरूर चढ़ाते हैं। खास करके घर में बनाया हुआ नारियल और गुड़ और ये चावल का बना हुआ मोदक जो होता है। अभी तो मोदक में बहुत वैराइटीज़ आ गई है, लेकिन एक्चुअल मोदक यही होता है जो गणपति भगवान को बहुत पसंद है। तब से मोदक गणपति भगवान को खाने मतलब अर्पण किया जाता है नैवेद्य के रूप में, खाने के रूप में। तो इसलिए गणपति भगवान को मोदक चढ़ाते हैं हम लोग। इसके पीछे यही कहानी है, क्योंकि बहुत लोगों को ये कहानी मालूम नहीं होगी कि गणपति भगवान को आखिर मोदक ही क्यों। तो मोदक खाने के पीछे गणपति भगवान क्यों खाते हैं, मोदक क्यों पसंद करते हैं, उसके पीछे ये राज है कि
उनको माता पार्वती ने बनाकर खिलाया था, तभी उनको तृप्ति मिली थी। बोला उनको माँ के हाथों का व्यंजन बहुत पसंद होता है। ऐसे भी आप लोग देख लो, आम जिंदगी में भी देख लो, बच्चों को अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद होता है। तो गणपति भगवान भी तो एक मतलब बाल रूप भी थे, अहम थे बचपन में और बड़े भी हुए। तो ऐसे गणपति भगवान तो अपनी माँ के लिए बच्चे ही हैं, माँ पार्वती के लिए। तो उनको ये मोदक बहुत पसंद है, अपनी माँ के हाथों का बनाया। और बस ये छोटा सा स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि कुछ में ज़्यादा तो दिखा नहीं पा रही, जिस रूट से जा रहे कुछ नहीं दिखता है अभी यहाँ पर, तो कुछ नहीं है पंडाल वंडाल। वही शॉर्टकट से जा रहे हैं जो अक्सर आप लोग को मैं दिखाती हूँ। तो मैं सोची चलो आप लोगों से ये बातें डिस्कस करती हूँ, गणपति भगवान को आखिर मोदक क्यों पसंद है। और आगे कहीं लौटने के समय चाहे रास्ते में कहीं मुझे मिलेगा पंडाल वंडाल तो ज़रूर मैं कैप्चर करूँगी आप लोगों के लिए, थोड़ा छोटा मोटा ब्लॉगिंग तो मैं बनाऊँगी आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।